दोस्तों जैसा कि आपने सुना होगा कि नया जो है टोल कलेक्शन सिस्टम है जीपीएस बेस्ड, वो जल्द ही लागू होने वाला है इंडिया में, और एक साथ लागू होगा या धीरे धीरे भी लागू हो सकता है। तो जो उसको फास्टैग जो अपना सिस्टम अभी चल रहा है वो पूरी तरह से उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। पहले चलता था ऑफलाइन, जाते थे तो उसकी स्लिप निकाल के टोल की कर्मी दे देता था तो गाड़ी वाला लेके चल पड़ता था। तो उसमें बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे, तो जिसको दूर किया फास्टैग ने। और फास्टैग जब लागू हुआ तो फास्टैग में भी बहुत सारी परेशानियां आई। शुरू में धीरे धीरे जो टेक्निकल जो इशू थे वो धीरे धीरे दूर किए गए, पर फास्टैग लागू होने से बहुत सारे फ़ायदे भी हुए दोस्तों। सबसे जो बड़े 2-3 फ़ायदे हुए, एक तो जो वेटिंग टाइम था, जो हम लोग जाम वगैरह लगता था, ट्रैफिक जाम लगता था, वो कम हो गया। जहां मान लीजिए 5 मिनट लगता था टोल कटाने में, वो टाइम कम हो के आधा मिनट 1 मिनट हो गया, तो वो फ़र्क पड़ा। उसके बाद कैश आपको नहीं रखना पड़ता था, कहीं जो चेंज का भी चक्कर होता था। अब कैश तो है लेकिन चेंज नहीं है, कहीं 500 का आपके पास नोट है, वहाँ लगना है 150 रुपये, तो चेंज का भी चक्कर पड़ जाता था। इसी तरह से बहुत सारी परेशानियाँ जो दूर हुई फास्टैग आने के बाद में। एक और बात थी कि आपको ज़्यादा कैश नहीं रखना, तो चोरी वगैरह का भी पैसे जो है ड्राइवर को कम रखने पड़ते थे। एक और चक्कर था दोस्तों, जैसे कभी कभी क्या होता था कि 24 आवर्स में गाड़ी को वापस आ जाती है, तो उसका जाने का अगर पूरा टोल लगता तो आने का आधा लगता। तो कई बार अंदाज़ा नहीं लगता था कि गाड़ी आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। गाड़ी मान लीजिए लेट हो जाए, अनलोडिंग वगैरह में देर हो जाए, तो गाड़ी वापस नहीं आ पाती थी। तो वो पैसा आदमी कई बार पूरा टोल कटाना पड़ता था, और 1.5 गुना अगर कटा लिया तो गाड़ी वापस ना आ पाई, तो वो भी जो पैसे जो होते थे बर्बाद हो जाते। फास्टैग आने के बाद क्या हुआ, अगर आपकी गाड़ी टोल कटा के गई है, अगर दोबारा 24 घंटे के अंदर वापस टोल बूथ से अगर वापस आई, उसी टोल बूथ से अगर वापस आती है, तो बाद में आपका ऑटोमेटिकली जो था आधा ही टोल कटता था। ये भी एक परेशानी थी। एक चक्कर और होता था, भ्रष्टाचार बहुत होता था टोल प्लाज़ा पे। कर्मी क्या करते थे, जहाँ 300 की पर्ची है 100 रुपये दे के ड्राइवर को छोड़ देते थे, तो वो पैसा ना तो सरकार की जेब में जाता था, ना गाड़ी मालिक की जेब में जाता था। तो ये काम होता था। उसके बाद एक और चक्कर होता था, जैसे सब एक्सेल का अलग अलग टोल होता है, सभी गाड़ियों का अलग, कार का, ट्रक का, बस का। उसके बाद भी ट्रकों में भी 4 अपना 2 एक्सेल का, 3 एक्सेल का, 4 एक्सेल का। तो कई बार क्या करते थे, गुंडागर्दी भी होती थी। टोल वाले क्या करते थे, जहां 3 एक्सेल वाली गाड़ी होती थी, 4 एक्सेल का उसको टोल की पर्ची दे देते। जब दोस्तों फास्टैग लागू हुआ तो ये सब परेशानियां जो थी बिल्कुल दूर हो गई। कुछ टेक्निकल इशू जैसा मैंने आपको बताया आए थे, तो अब जो नया सिस्टम लागू हो रहा है जीपीएस टोल बेस्ड, तो इसमें भी बहुत सारी परेशानियां दोस्तों आ सकती हैं। तो लेकिन समय के साथ आपको भी पता, कोई भी चीज़ नई नई जब लागू होती है तो उसके बाद उसमें थोड़ी बहुत परेशानियां आती है, तो वो धीरे धीरे वो भी दूर हो जाएंगी। लेकिन इसके फ़ायदे नुकसान भी है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो नुकसान दोस्तों इसका नए टोल सिस्टम का जो मुझे लग रहा है, वो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। तो इसके फ़ायदे पहले मैं आपको बता दूं। फ़ायदा ये होगा, कहा जा रहा है कि जैसे आपको जो टाइम लगता था, जैसे पहले मैनुअल टोल आप कटवाते थे, उसके बाद फास्टैग बेस्ड हो गया, तो टाइम जो था वेटिंग टाइम कम हो गया। तो इसमें वो वेटिंग टाइम ख़त्म हो जाएगा। आपकी गाड़ी का सैटेलाइट के बेस से ही, जीपीएस बेस्ड ही आपका जो है टोल कट जाएगा आपके अकाउंट में। ये तो अच्छी बात है, टाइम आपका बचेगा, देश का सैकड़ों करोड़ का डीजल पेट्रोल वगैरह बचेगा, तो ये तो अच्छी बात है। और जहाँ टोल प्लाज़ा वगैरह रहते थे तो वहाँ पर क्या होता था, रोड भी ख़राब ज़्यादा होता है, टोल प्लाज़ा में ब्रेक वगैरह गाड़ी के ज़्यादा लगते थे, तो उसकी भी बचत होगी। तो ये तो दोस्तों फ़ायदा होगा। और एक बात दोस्तों इसमें कही जा रही है कि अभी क्या होता है कि आप कोई किसी जगह अगर टोल प्लाज़ा है उसको क्रॉस करते हैं, चाहे आप 2 किलोमीटर सफ़र करें, 10 करें, या पूरा जितना वो टोल रोड है पूरा ही करें सफ़र, आपको टोल उतना ही देना पड़ता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि हो सकता है इसमें आने वाले समय में ऐसा टोल सिस्टम होगा कि जीपीएस बेस्ड जितने आपकी गाड़ी सफ़र करेगी उतना ही टोल लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। सफ़र के आधार पर ही आपका टोल कटेगा। अब बात करते हैं दोस्तों जो इसके नुकसान होने वाले। सबसे बड़ा इसका जो नुकसान मुझे लग रहा, एक तो पक्का नुकसान है इसका कि इसमें रोज़गार थोड़ा कम होगा, क्योंकि जितने भी टोल कर्मचारी वगैरह उनकी जॉब में कमी आएगी। जैसे मैनुअल टोल कलेक्शन सिस्टम से जब फास्टैग में आए
तो कर्मचारियों की छटनी हुई। तो अब इसमें फिर जो है कर्मचारियों की ज़रूरत कम होगी, तो उसमें भी फिर कमी आएगी, रोज़गार के ऊपर कुछ लोगों के असर ज़रूर पड़ेगा। और दोस्तों, इसका जो मुझे सबसे बड़ा जो नुकसान लगता है ना, कि कहीं अगर टोल प्लाज़ा पर जो कांटे होते हैं, जहाँ गाड़ी का वज़न होता है, ट्रकों का वज़न होता है, उसी की वजह से ही ओवरलोडिंग बहुत हद तक कंट्रोल है। क्योंकि मैं जानता हूँ बड़े बड़े लंबे 2-2 हज़ार के रूट तक भी लोग ओवरलोड के पैसे दिया करते हैं। हालांकि उस समय 2,000 रुपये पेनल्टी और 2,000 रुपये पर टन का चालान होता था, पेनल्टी लगती थी ओवरलोड की। लेकिन अभी पेनल्टी 20,000 रुपये है और 2,000 रुपये उसके बाद पर टन के ऊपर है, तो चालान काफ़ी मोटा हो गया। लेकिन टोल प्लाज़ा ने भी ओवरलोड के ऊपर जो है जो कम करने के लिए, ओवरलोड को कम करने के लिए टोल प्लाज़ा के भी बहुत उसमें योगदान था। लेकिन मुझे डर है अगर ये सिस्टम लागू हो गया, टोल प्लाज़ा बंद हो गए, तो बहुत से जो लालची जो ट्रक वाले हैं उनकी वजह से फिर ओवरलोड स्टार्ट हो जाएगा। और ओवरलोड की वजह से आपको पता ही है, फिर 3 ट्रक का जो माल है वो 1 ट्रक में जाता है, तो फिर मार्केट में उसका जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। तो मेरा यही एक डर है, यही एक नुकसान होने का मेरा अंदेशा है कि अगर टोल प्लाज़ा हट गए तो ओवरलोड फिर धड़ल्लर से जैसे चालू होता था, 2-2 हज़ार किलोमीटर भी जितने भी आरटीओ होते थे रास्ते में, सभी की लोग एंट्री करवाते थे, सबको पैसे बांटते थे, लोगों को पता नहीं कितने पैसे होते थे कुछ लोगों के पास। तो मुझे यही सबसे जो बड़ा डर लगता है। बाकी फ़ायदे नुकसान आपको पता है हर चीज़ के होते हैं, हर सिक्के के जैसे 2 पहलू होते हैं, इसके भी ज़रूर हैं और रहेंगे। तो आपको दोस्तों क्या लगता है कि जो जीपीएस टोल बेस्ड सिस्टम आ रहा है उसके फ़ायदे ज़्यादा होंगे, नुकसान होंगे, क्या होंगे, फ़ायदे और नुकसान क्या क्या होंगे? आपको जो भी लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। नमस्कार और धन्यवाद दोस्तों।